हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक चारों बुक बनानी है। और यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। आज की वीडियो में है काफी कुछ सीखने को, इसलिए एंड तक बने रहिए। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई है दर्शन ट्रेडर्स की बुक्स की, जिसे आपको पोस्ट करना है ट्रांजेक्शन को देख करके उससे रिलेटेड सब्सिडरी बुक में। जैसा कि नाम से आपको नहीं पता चल पा रहा कि इसका बिजनेस किस चीज का है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस को कि यहाँ पर सेल और परचेज किन आइटम की हो रही है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं मैक्सिमम सेल और परचेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हो रही है, तो इसका मतलब है इनका बिजनेस जो है वो इलेक्ट्रिक आइटम्स का है। तो सेल्स बुक का आपके पास फॉर्मेट ये है और हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने सेल की है चंद्रा लाइट हाउस को। जो सामान बेचा है उस पर आपने आइटम्स के अकॉर्डिंग उसको डिस्काउंट दिया है। जो ये डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो आपको पेमेंट पर मिलता है और आपने पेमेंट की नहीं है अभी। ये है आपकी क्रेडिट की सेल, तभी तो हम सेल्स बुक में पोस्ट करेंगे। अब आपकी यहाँ पर डेट के कॉलम में आप डेट लिखोगे और जिसे आपने सामान बेचा है उस बायर का नाम लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में, इस तरह से विद डिटेल ऑफ आइटम जो आपने सामान उसको बेचा है। उसके बाद आप डिटेल के कॉलम में लिखोगे अमाउंट, मतलब कि 50 ट्यूबलाइट 60 रुपए के हिसाब से बनती है आपकी 3,000 रुपए की। इस पर आपने उसको दिया है 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर पहले आप माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट 20%। ये 20% आप कैलकुलेट करोगे 3,000 पर तो अमाउंट आ जाएगी 600 रुपए की। माइनस करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 2400 रुपए की। 2400 रुपए की आपको मिली है ट्यूबलाइट। नेक्स्ट आइटम जो आपने सेल किया है वो है हीटर्स। 20 हीटर बेचे हैं आपने 120 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट हो जाएगी 2400 रुपए। इस पर आपने उसको डिस्काउंट दिया है 25%। ये भी ट्रेड डिस्काउंट है, इसे आप लेस करोगे 25%। किसका अमाउंट, किस अमाउंट पर निकालोगे? इस 2400 रुपए पर 25% आपका आएगा 600 रुपए। 600 रुपए माइनस करने पर आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1800 रुपए। अब आपने जो दो आइटम बेची है उसका टोटल लिखोगे आप इस तरह से, यहाँ पर 4200। ये जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है जिससे आप बिल बना कर दे रहे हो चंद्रा लाइट हाउस को, और ये वही अमाउंट है जिससे आप अपनी सेल को बुक करोगे। यहाँ पर आपको जीएसटी की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप उन कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ दोगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे। अब ये जो 4200 की अमाउंट है इसको आपको बाइफरकेट करके लिखना होता है हर कॉलम में। जैसा कि ये अमाउंट है आपकी सिर्फ और सिर्फ सेल्स की, तो आप सेल्स के फिगर में लिख दो, कॉलम में लिख दोगे, और एंड में आपको टोटल करके लिखना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल 4200। नेक्स्ट है यहाँ पर आपने कुछ सामान खरीदा है, वो भी चरत राम इलेक्ट्रिक कंपनी से। यहाँ पर जो सामान खरीदा है उसकी डिटेल और उस सेलर का नाम आपको लिखना है पर्टिकुलर्स में डेट के बाद, इस तरह से। यहाँ पर ये क्रेडिट की परचेज है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की ही परचेज की है आपने, तो इसलिए ये दोनों ही कंडीशंस आपकी कंप्लीट हो रही है। आप परचेज बुक में इसको पोस्ट करोगे। अब यहाँ पर डिटेल के कॉलम में लिखोगे आप अमाउंट, मतलब 25 टेबल फैन 600 रुपए के हिसाब से हो जाएंगे आपके 15,000 रुपए के, और 20 सीलिंग फैंस 800 रुपए के हिसाब से हो जाएंगे आपके 16,000 रुपए के। तो यहाँ पर आप फिर टोटल करोगे 31,000 आ जाएगा। आपको यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला है, इसलिए आप उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करोगे। दिस इज द फाइनल अमाउंट फॉर योर परचेज बुक। अब यहाँ पर जीएसटी की भी कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो 31,000 है ये वो अमाउंट है जिससे आप अपनी परचेज को बुक करोगे, और एंड में आप टोटल लिखोगे 31,000। नेक्स्ट है आपने कुछ सामान, यहाँ पर देखो चौधरी एंड सन्स परचेज्ड फ्रॉम अस 80 डजन बल्ब्स एट द रेट ऑफ 90 रुपीज पर डजन। अब चौधरी एंड सन्स ने हमसे सामान खरीदा है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने सेल की है। जनरली आप लोग जो मिस्टेक करते हो जल्दी में रीड करते हो एग्जाम के टाइम में, क्योंकि आपको टाइम भी देखना होता है एग्जाम में,
और हरी होती है कि जल्दी से फिनिश करना है क्वेश्चन, तो आपने जैसे ही परचेज रीड किया, आपने इसकी पोस्टिंग परचेज बुक में कर दी और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ये जो लैंग्वेज यूज की जाती है, इंटेंशनली यूज की जाती है ताकि बच्चे जल्दी में ये क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करें और गलती कर दे और रॉन्ग हो जाए। तो आपको बहुत आराम से कामली क्वेश्चन को रीड करना है, बिना कंफ्यूजन के उसको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे परचेज्ड फ्रॉम अस लिखा है, इसका मतलब आपने सेल की है। किसको? चौधरी एंड सन्स को। तो यहाँ पर डेट लिखोगे, उसके बाद आप नाम लिखोगे जिसको आपने बेचा है सामान, और वो डिटेल लिखोगे जो सामान आपने उसको बेचा है जिस रेट से। उसके बाद डिटेल के कॉलम में आप लिखोगे अमाउंट, मतलब कि 80 डजन बल्ब बन रहे हैं 90 रुपए के हिसाब से 7200 रुपए के, वो अमाउंट आ जाएगी आपकी। डिस्काउंट या जीएसटी के बारे में कुछ नहीं है, तो हम वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये अमाउंट है फाइनल, आपकी सेल्स की फिगर है ये कंप्लीटली। इसमें जीएसटी की कैलकुलेशन हमने नहीं की है, तो हमारे पास जीएसटी के कॉलम्स यहाँ पर ब्लैंक रहेंगे। एंड में टोटल आप लिखोगे 7200। नेक्स्ट है परचेज्ड राम परचेज्ड फ्रॉम रामलाल एंड सन्स वन टाइपराइटर फॉर ₹6000 ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज। अब यहाँ पर आपने एक टाइपराइटर खरीदा है उधार में। आपने सामान तो खरीदा है उधार पर, लेकिन आपकी जो दो कंडीशन है वो आप ध्यान से देखो क्या फुलफिल हो रही है। एक कंडीशन है उधार की तो हो रही है फुलफिल, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है ये वो आइटम परचेज किया हुआ होना चाहिए जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, जिसमें आप बिजनेस करते हो। थर्ड पॉइंट एक और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कि जो आप सामान अगर खरीद भी रहे हो, वो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीद रहे हो, उस सामान को आप अपने ऑफिस यूज के लिए नहीं खरीद रहे हो। तभी आप उसकी पोस्टिंग परचेज बुक में करोगे। अगर आप उस सामान को ऑफिस यूज के लिए खरीदते हो तो वो आपकी हो जाएगी या तो एसेट या जनरल एक्सपेंस हो जाएगा, जो आपने खरीदा है और आपने अपने लिए यूज किया है। तो यहाँ पर जो हमने टाइपराइटर खरीदा है एज ए एसेट खरीदा है अपने ऑफिस में यूज करने के लिए, तो ये एंट्री आपकी परचेज बुक में नहीं होगी। नेक्स्ट है श्री राम एंड सन्स सोल्ड टू अस 10 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट द रेट ऑफ 180 ईच। अब राम एंड सन्स ने जो है हमें सामान बेचा है, इसका मतलब है कि आपने उससे सामान खरीदा है। द सेम थिंग यहाँ पर ये इन लैंग्वेज जो यूज की गई है, आपकी हरी को, आपकी नर्वसनेस को चेक करने के लिए लिखा गया है कि आप कितना अटेंशन और कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को रीड कर रहे हो। तो सोल्ड टू अस का मतलब है परचेज बुक में एंटर करोगे, सेल बुक में नहीं। अब आपने सामान खरीदा है श्री राम एंड सन से, उधार पर खरीदा है, इलेक्ट्रिक आइटम ही है, पोस्टिंग कर दो आप। उस सेलर का नाम लिखोगे, आइटम लिखोगे जो आपने सामान खरीदा है, डिटेल के कॉलम में लिखोगे अमाउंट जो बन जाएगी 10 इलेक्ट्रिक आयरन की 180 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए। आपको मिला है 10% का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट है, क्रेडिट सेल पर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेड डिस्काउंट ही मिल सकता है। तो लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 180 रुपीज हो जाएगा, और जो अमाउंट आएगी आएगी लेस करने के बाद वो आएगी 1620 रुपए। अब यहाँ पर आपको जीएसटी की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो आप इसको कैलकुलेट नहीं करोगे। ये है फाइनल फिगर जिससे आप अपनी परचेज को बुक करोगे। तो परचेज के कॉलम में आ जाएगा आपका 1620 रुपए, और एंड में टोटल में भी आपका आ जाएगा 1620 रुपए। नेक्स्ट है चंद्रा लाइट हाउस रिटर्न 5 ट्यूबलाइट सोल्ड ऑन। अब आपको ध्यान होगा कि आपने चंद्रा लाइट हाउस को कुछ ट्यूबलाइट्स बेची थी 60 रुपए के हिसाब से, और उस पर आपने उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था। ये 1 मार्च की एंट्री है, अगर आपको रिकॉल करना है तो पीछे जाकर के देख सकते हैं आप। यहाँ पर वापस आ रहा है आपके पास सेल किया हुआ सामान, तो आप इसकी एंट्री कहाँ करोगे? सेल्स रिटर्न में करोगे। आपने वो क्रेडिट की सेल की थी और उसी की रिटर्न आ रही है, इसलिए आप इसकी पोस्टिंग सेल्स रिटर्न बुक में कर सकते हो, और ये एलिजिबल है एंटर होने के लिए। तो डेट डालोगे, उसके बाद पर्टिकुलर्स में लिखोगे जिससे सामान आपको वापस आया है, और जो सामान वापस आया है उसकी डिटेल लिखोगे।
यहाँ पर आपने डिटेल लिखी है, उसके बाद डिटेल के कॉलम में लिखोगे अमाउंट, मतलब कि 5 ट्यूबलाइट 60 रुपए के हिसाब से आपकी बन जाएगी 300 रुपए की। इस पर आपने उसको दिया था 20% का ट्रेड डिस्काउंट, वो भी आप माइनस करोगे, ये कैलकुलेट करोगे 300 रुपए पे तो अमाउंट आ जाएगी 60 रुपए। लेस करने पर अमाउंट आएगी 240 रुपए। ये वो अमाउंट है जिससे आप बुक करोगे अपनी सेल्स रिटर्न। जीएसटी के कॉलम्स आपके ब्लैंक रहेंगे क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड में आप टोटल के कॉलम में भी लिखोगे 240 रुपए। नेक्स्ट है, आपने सामान कुछ बेचा है जय भगवान एंड कंपनी को 10,000 रुपए का, लेकिन यहाँ पर जो बेचा है आपने सामान वो कैश पर बेचा है, मतलब कैश सेल है या आपको पेमेंट आ चुकी है। तो जिसकी पेमेंट आ गई है सेल करने पर उसकी आप एंट्री सेल्स बुक में नहीं करते हो। आप सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ उस सेल की बुक पोस्टिंग करते हो जो क्रेडिट की सेल है। तो इसकी पोस्टिंग हम अपनी सेल्स बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, रिटर्न टू श्री राम एंड सन्स टू इलेक्ट्रिक आयरन्स परचेज्ड ऑन 16 मार्च। अब आपको ध्यान होगा, आपने 16 मार्च को श्री राम एंड सन्स से 10 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी थी 180 रुपए के हिसाब से, जो कि आपने 2 वापस कर दी है। तो आप रिटर्न कर रहे हो अपनी क्रेडिट परचेज में से ही आप रिटर्न कर रहे हो, इसलिए ये परचेज रिटर्न आपकी पोस्ट हो जाएगी यहाँ पर। और डेट डालोगे, पर्टिकुलर्स में लिखोगे उस सेलर का नाम जिसे आप सामान वापस कर रहे हो और वो आइटम जो आप वापस कर रहे हो। डिटेल के कॉलम में आ जाएगा 360 रुपए कैलकुलेशन करने पर, 2 इलेक्ट्रिक आयरन एट द रेट ऑफ 180 से। अब यहाँ पर 360 रुपए पर आपको मिला था ट्रेड डिस्काउंट 10%, वो भी आप माइनस करोगे 36 रुपीज। ये 10% आप कैलकुलेट करोगे 360 रुपए का तो 36 रुपए आया, माइनस करोगे तो 324 रुपए आएगा। ये वो अमाउंट है जिससे आप बुक करोगे अपनी परचेज रिटर्न, क्योंकि आपके पास आगे और जीएसटी की इंफॉर्मेशन नहीं है। फाइनली यही वो अमाउंट है जिससे आप परचेज रिटर्न को पोस्ट करोगे। टोटल के कॉलम में भी आपका 324 रुपए आएगा। यहाँ पर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई है। अब है बारी आपको हर एक बुक का टोटल करने की। पहले हम करते हैं सेल्स बुक का टोटल। टोटल लिखोगे, उसके बाद हर कॉलम का टोटल करोगे। जैसे कि सेल्स बुक का आ जाएगा आपका 11,400। जीएसटी के कॉलम आपके ब्लैंक है इसलिए कोई टोटल नहीं आएगा। एंड में टोटल करोगे तो 11,400 रुपए आएगा। बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपका टोटल का कॉलम जो है उसका टोटल आपका मैच करना चाहिए इन सभी कॉलम्स के टोटल के साथ। यहाँ पर आपका मैच कर रहा है तो ये बुक आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपकी परचेज बुक, उसका टोटल करो। यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा 32,620 और टोटल के कॉलम का भी आ रहा है 32,620। मैच कर रहा है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट और करेक्ट हो गया है। अब है सेल्स रिटर्न बुक, इसका भी आप टोटल करोगे एंड में इस तरह से। परचेज रिटर्न बुक, यहाँ पर भी आप इस तरह से टोटल करोगे। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, करेक्ट है। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा और आपने सीखा भी है किस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ऐसे लेंथी क्वेश्चंस को बनाने का करने का तरीका यही है कि आपको जो बुक्स दी गई हैं बनाने के लिए नीचे ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप उनके फॉर्मेट पहले ही तैयार कर लें ताकि आपको आपका मैसअप ना हो। क्वेश्चन जैसे ही ट्रांजैक्शन आए आपने उसके फॉर्मेट में उठा करके उसको पोस्ट कर दिया। आपको जल्दी ना रहे कि उसका फॉर्मेट कहीं मिस ना हो जाए, रॉन्ग ना हो जाए। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका क्वेश्चन मैसअप नहीं होगा, करेक्ट और कंप्लीट भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आज की वीडियो को, लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो मुझसे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।